नमस्कार, मैं हूं जाहिदा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। आपका शो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर आए हैं जिनकी सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हम चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द पर। देर तक बैठे रहने से, ज्यादा देर खड़े रहने से या उम्र बढ़ने पर हमारे घुटने अक्सर अकड़ जाते हैं या दर्द करने लगते हैं। घुटनों का दर्द न सिर्फ बेहद तकलीफदेह होता है बल्कि ये दर्द आपके जीवन को मुश्किल बना देता है। आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डायरेक्टर डॉक्टर अतुल मिश्रा। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं सिग्नेस ऑर्थो केयर हॉस्पिटल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज बजाज। दिल्ली से ही हमारे साथ मौजूद हैं शालीमार बाग के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पलाश गुप्ता। माय प्लेजर, थैंक यू। इसके अलावा एम्स के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के फॉर्मर हेड डॉक्टर सूर्य भान भी हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े हैं। डॉक्टर पलाश गुप्ता, हम आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये आर्थराइटिस है क्या? जोड़ों के दर्द के हमने कई नाम सुने हैं, तो क्या वो सभी नाम एक ही परेशानी के हैं? आर्थराइटिस का सिंपल भाषा में मतलब है जोड़ों का घिसना या जोड़ों में सूजन होना, या जोड़े की किसी भी बीमारियों को आर्थराइटिस बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आर्थराइटिस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आर्थराइटिस सबसे ज्यादा घुटनों को ही क्यों प्रभावित करता है? डॉक्टर अतुल मिश्रा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस का सबसे ज्यादा असर घुटनों पर ही क्यों पड़ता है? हम अक्सर शरीर के बाकी जोड़ों के मुकाबले घुटनों में होने वाले दर्द की शिकायत ज्यादा सुनते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, आर्थराइटिस जो है वो दो किस्म की होती है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो अधिकतर कम उम्र में शुरू होता है और जोड़ के शरीर के सभी जोड़ों को सिमेट्रिकली इन्वॉल्व करता है। लेकिन उम्र के साथ जो आर्थराइटिस होता है वो प्रीडोमिनेंटली घुटनों के अंदर ही होता है, क्योंकि घुटने जो हैं वो वेट बियरिंग का काम करते हैं। इट इज़ अ जॉइंट विच इज़ ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस ऑफ आवर बॉडी वेट एंड द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। यानी कि हमारे शरीर जितना दबाव ज़मीन पे डाल रहा है उतना ही दबाव ज़मीन जो है शरीर के ऊपर भी फेंक रही है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो घुटने के ऊपर आके कॉन्सेंट्रेट होते हैं, इसलिए घुटने के अंदर भी ये प्रॉब्लम जल्दी शुरू हो जाती है। डॉक्टर पंकज बजाज, आर्थराइटिस की समस्या आज न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि यंगस्टर्स को भी परेशान कर रही है। हम पहले सुनते थे कि उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल तो युवाओं को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इसको भी हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक ड्रॉबैक माने? ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस यंगस्टर्स को ही प्रभावित करती है। आजकल ऐसा है कि यंगस्टर्स ज़्यादा आर्थराइटिस से, उनको आर्थराइटिस ने ज़्यादा अफेक्ट किया है जॉइंट पेन ने। उसका रीज़न जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज, ज़्यादा टेबल पे बैठने का काम, जैसे घंटों यंगस्टर्स टेबल पे बैठे रहते हैं और कंप्यूटर और इन चीज़ों से काम करते रहते हैं। पुअर डाइट इनटेक, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, और कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये सब चीज़ें हमारी बोन्स को और जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं, जो अल्टीमेटली आर्थराइटिस का कारण बन जाती है। तो जैसा कि डॉक्टर पंकज बजाज ने बताया कि बदलती लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्या ज्यादा बढ़ रही है। तो डॉक्टर सूर्य भान, हमें अगर आर्थराइटिस की परेशानी से बचना है तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हम अक्सर सुनते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या पहले से कुछ सावधानियां बरत कर आर्थराइटिस को रोका जा सकता है? मेन तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओबेसिटी, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा मॉडरेट एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूरी है। और जितना भी हो सके नी जॉइंट या हिप जॉइंट जो भी है सबकी रेंज ऑफ मूवमेंट बनी रहे, इसलिए बैठ के चेयर पर या पलंग पे लेटते वक्त पूरे जॉइंट को अच्छी तरह 4-5 बार, 2-3 बार दिन में मूवमेंट ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अतुल मिश्रा, अक्सर हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के नी सर्जरी के बारे में खबरों में पढ़ते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि घुटनों में चोट लगने की वजह से कई बड़े खिलाड़ियों ने घुटनों का ऑपरेशन करवाया। ऐसा सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ही होता है या फिर किसी भी प्रोफेशन से जुड़े लोगों को नी सर्जरी करवाने की नौबत आ सकती है? देखिए, स्पोर्ट्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं, खासकर जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से मेरा कहने का मतलब है कि जूडो, कराटे, बॉक्सिंग,
ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंजरीज़ का इंसिडेंस जो है बहुत हाई है। जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, ऐसी वाली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी घुटने की और शोल्डर की इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये दो मोस्ट कॉमन साइट हैं जिसमें स्पोर्ट्स इंजरीज़ पैटर्न जो है ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी, चाहे वो घुटने की हो चाहे कंधे की हो, उसका अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और समय रहते उसका आर्थ्रोस्कोपी वाली विधि से अगर ऑपरेशन हो जाए तो आर्थराइटिस डेवलप नहीं होता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी एंड इट्स ट्रीटमेंट इज़ द मेन स्टे ऑफ दिस स्पोर्ट्स पीपल। जी डॉक्टर साहब, ये एक मेरा सवाल है, बल्कि मेरा नहीं, सारी महिलाओं का सवाल है। कुछ वक्त पहले मैंने खबरों में पढ़ा था जिसमें रिसर्च वर्क के मुताबिक महिलाओं को ज़्यादा हील नहीं पहननी चाहिए, ज़्यादा हील पहनने से घुटनों में परेशानी हो सकती है। तो क्या ये सच है कि वाकई हील पहनने से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा नहीं है। अगर हील्स बहुत ज़्यादा बड़ी ऊंचाई की और लंबे वक्त तक कॉन्स्टेंटली लगातार यूज़ की जाए तो वो अफेक्ट कर सकती हैं हमारे नी जॉइंट को भी और अल्टीमेटली हमारे कमर को भी अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए, थोड़े टाइम के लिए और कुछ गैप पे यूज़ किया जाए तो अफेक्ट नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग घुटनों में दर्द होने पर मालिश करवाते हैं, पेन किलर्स भी लेते हैं। क्या ये तरीका सही है? क्योंकि कई बार दवाइयाँ, घुटनों में लगने वाले इंजेक्शंस या लुब्रिकेंट्स, ये सॉल्यूशन लोगों को मिसलीड करते हैं। तो ऐसे में आर्थराइटिस के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, दवाएं या पेन किलर्स हमें तभी लेना चाहिए जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। मालिश कराना या एक्सरसाइज करना या फिजियोथेरेपी करना एक अच्छा तरीका है उस दर्द को कम करने के लिए। पर अगर किसी वजह से मरीज़ का दर्द कम नहीं हो पा रहा है और उसके कुछ काम हैं जो ज़रूरी हैं जो उसको करने हैं, तो कभी कभार ओकेजनली पेन किलर खाने से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर अतुल मिश्रा, कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो दर्द से लगातार परेशान रहते हैं। दर्द की वजह से वो काम भी नहीं कर पाते हैं, फिर चाहे ऑफिस जाना हो, घर का काम हो या कहीं घूमने जाना हो। ऐसे में फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह की आर्थराइटिस पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बिग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि भगवान ने घुटना जो दिया है वो दिया है चलने के लिए। अगर आपसे ये कोई बोले कि आप आज से चलना फिरना बंद कर देंगे तो आप मुश्किल से 24 या 48 घंटे में, यानी 1 या 2 दिन के अंदर आपको डिप्रेशन आ जाएगा। तो घुटने की जो आर्थराइटिस की और पेन की समस्या है वो समस्या खाली पेन किलर लेने से दूर नहीं होती है। और एक गृहिणी जो हमारे पास ओपीडी में आके बोलती है कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है कि पहले मैं पूजा कर पाती थी, अब मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। पहले अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, अगर मुझे सब्जी लेने जाना है या कुछ काम ऐसा करना, मैं तुरंत नीचे आती थी और चढ़ जाया करती थी दिन में 3 से 4 बार, लेकिन अभी एक बार सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोगों के सामने उनके घुटने के पीड़ा को जो है ट्रीट करने के अलावा जो उनको मानसिक पीड़ा है जो कि डिप्रेशन के भाव में आ जाती है उसे भी झेलना पड़ता है, उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। तो ये डिप्रेशन को ना आए उसके लिए बेटर रहेगा अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर सूर्यभान, हमारी इस चर्चा में नी रिप्लेसमेंट की बात हुई थी, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में जो ओल्ड एज की आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जॉइंट की सरफेस बिल्कुल ख़राब हो गई है। जॉइंट के अंदर एक स्मूथ कार्टिलेज होती है, जॉइंट की सरफेस उससे कवर होती है, ये शॉक एब्जॉर्बिंग होती है। धीरे धीरे ये घिस जाती है और दोनों तरफ हड्डियाँ निकल आती हैं, बोन आपस में दूसरी तरफ की बोन से टकराने लगती है, पेन होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है और बोन कभी कभी इतनी ज़्यादा घिस जाती है कि पैर बहुत टेढ़े हो जाते हैं, बो लेग्स हो जाते हैं या बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, पूरे सीधे नहीं होते, पूरे मुड़ते नहीं हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है। उस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट में हम लोग घुटने की जो दोनों तरफ की हड्डियां हैं, फीमर की और टिबिया की, उनको जो ख़राब पोर्शन हो गया है उसको करीब 1 सेंटीमीटर बोन स्क्रैप करके और उसी के शेप के मेटेलिक प्लास्टिक से बने हुए इम्प्लांट हैं वो लगा देते हैं, जिससे ये फ्रिक्शन की बीमारी, बोन से बोन का फ्रिक्शन बंद हो जाता है और पेन चला जाएगा, मूवमेंट आसान हो जाएगा। और अगर पैर मुड़ता नहीं था तो मुड़ने लगेगा, सीधा नहीं होता तो सीधा होने लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा बो लेग्स हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, हमारे अंदर सर्जरी करवाने को लेकर हमेशा एक डर रहता है
ऑपरेशन का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हम सर्जरी करवाने से डरते हैं और शायद यही वजह है कि हम एक लंबा वक्त दर्द में ही गुजार देते हैं। तो क्या अगर हम लेट सर्जरी करवाते हैं तो इससे कोई परेशानी हो सकती है? देखिए, नई सर्जरी आप जितना लेट करते हैं, जो आपको बेसिक बात समझनी है कि अगर आपको पता है कि आपके घुटने ख़राब हैं और ये सर्जरी होनी है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि मरीज़ आता है कि मुझे 4 साल से बोला हुआ है, पर यह है कि जितना लेट करा सकूं लेट करा लो। जितना हम लेट करेंगे हमारे शरीर के बाकी हिस्से उतने ही ख़राब होते जाते हैं। ज़्यादा लेट करने से जो आदमी सीधा चल रहा है वो डगमगा के टेढ़ा होकर चलता है, जिससे रीढ़ की हड्डी पे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ रहा है और उसकी स्पाइन ख़राब होती है। ज़्यादा लेट करने की वजह से वो मरीज़ दवाइयाँ, पेन किलर्स ज़्यादा खाता रहता है, जिसकी वजह से लिवर और किडनी इन्वॉल्व हो रही है। तो इन सर्जरियों में बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत अहम बात बताई आपने डॉक्टर पलाश गुप्ता। अच्छा डॉक्टर अतुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में आने में कितना वक्त लगता है? मतलब सर्जरी करवाने के कितने दिन बाद रोगी आसानी से अपना काम खुद कर सकता है? सर्जरी होने के बाद, नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को हम पहले या दूसरे दिन खड़ा कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर। पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से वॉकर के साथ चल सकता है और 4 से 5 दिन में पेशेंट कमोड चेयर के ऊपर टॉयलेट में इंडिपेंडेंटली बैठ सकता है। यानी 7 दिन के अंदर ऑपरेशन के पेशेंट इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है कि वो अपने बिस्तर से खुद उतरे और वॉकर के सहारे चलना शुरू कर दे और टॉयलेट, बाथरूम, अपनी रूटीन एक्टिविटी पे जाए। लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट जो है वो बिना वॉकर के एक स्टिक के साथ चल सकता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर सकता है और 1.5 से 2 महीने में इतनी एक्टिविटी पेशेंट की आ जाती है कि वो अपना 4 व्हीलर खुद ड्राइव करे और घर से सीढ़ियाँ उतर के पार्क, मॉल या कोई भी बाज़ार जाना, कोई भी सोशल एक्टिविटी, सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये कर सकता है। तो नी रिप्लेसमेंट के कुछ महीने बाद ही रोगी आसानी से अपना रोजमर्रा का काम खुद कर सकता है। अच्छा डॉक्टर पंकज बजाज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होंगी जो ऑपरेशन के बाद नहीं करनी चाहिए? कुछ ऐसी बातें जिनका नी रिप्लेसमेंट के बाद खास ख्याल रखना चाहिए? करने में सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना चाहिए। जॉइंट्स करवाने के बाद उनका एक गलत धारणा है लोगों में कि जॉइंट चेंज करने के बाद जैसे नॉर्मल जॉइंट में स्ट्रेंथ होती है वैसी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। जॉइंट रिप्लेस करने के बाद जॉइंट इक्वली स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो जॉइंट की लाइफ को कम करती हैं, जैसे कि चौकड़ी मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट में जिसको स्क्वाटिंग कहते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। और जितनी आपको ज़रूरत है सीढ़ियाँ यूज़ करने की अपनी डेली रूटीन के लिए, अब कोई अगर आप 2nd या 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो डेफिनेटली आप आ जा सकते हैं, लेकिन उसको एज अ एक्सरसाइज नहीं यूज़ करिए। कहीं पे आपके पास लिफ्ट और सीढ़ियों में ऑप्शन है तो लिफ्ट से जाइए ताकि आपके जॉइंट्स की लाइफ लंबी हो। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अर्थराइटिस के दर्द से परेशान हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे घुटनों के दर्द को कम किया जा सके? वो 2 ही बातें मेन है। पहली बात, जो ओल्ड एज की आर्थराइटिस होती है उसमें तो इतना ख़राब हो चुका होगा कि शायद कुछ ऑपरेशन ही करना पड़े। जो यंग एज में आर्थराइटिस होती है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उससे रिलेटेड डिजीज़ हैं, उसका तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मसाज इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द मसल्स इन गुड शेप। जितना हो सके जॉइंट को चलाएं और थोड़ी सी मॉडरेट एक्सरसाइज करें, अगर संभव हो जॉइंट इतना ख़राब ना हुआ हो तो। हमारे कुछ दर्शक भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं। आइए हम उनके सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं। मेरी बहन को आजकल सुबह उठ के जोड़ों में और उंगलियों में बहुत दर्द रहता है। वो दवाइयाँ तो लगा रही है लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो 1-2 घंटे उसका दर्द रहता है। तो आप बताइए हम क्या करें? ये जो सिम्टोमेटोलॉजी आपने बताई, ये टिपिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ में होती है, जिससे हाथ के छोटे जोड़ों में दर्द होता है, सुबह उठने पर अकड़न रहती है और 30 मिनट से 60 मिनट बाद ये जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं। ये टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर ब्लड टेस्ट के साथ प्रूव हो जाता है तो इसकी दवाइयाँ आती हैं जो आपको थोड़े लंबे समय तक लेनी होती हैं, बट ये बीमारी कंट्रोल में बड़े आराम से लाई जा सकती है अगर सही समय पर इलाज शुरू किया जाए तो। डॉक्टर, मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसकी सर्जरी कराती हूँ तो फ्यूचर में कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे? प्रेगनेंसी के लिए इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स आर्थराइटिस में ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को या आपको अफेक्ट कर सकती हैं।
तो उसके लिए आप प्रॉपर अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से और जो आपका अर्थराइटिस के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन को अवॉइड किया जा सकता है, वो अवॉइड करिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है, आप यू कैन कैरी ऑन। जो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ब्लड पैरामीटर्स और बोन है वो ज़्यादा वीक ना हो, और आप जो भी आर्थराइटिस, आपको जिस तरह की आर्थराइटिस है आप उसकी दवाएं लेते रहें। बट प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, उनको ये बताइए कि मैं ये दवाइयाँ खा रही हूँ, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। तो इफ़ यू प्लान फॉर द सर्जरी, अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, अपने गायनिक से मिलिए, उसके बाद अब से अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए प्लान करें। मेरा उम्र है 68 साल की, मुझे घुटनों में दर्द है। मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया है कि सुबह उठ कर के मॉर्निंग वॉक करो। मैंने सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक भी किया, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए 68 साल की उम्र के अंदर, 68 की एज में अगर आपको घुटने में दर्द है, वॉक करना अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन ये एक जीवन शैली है, एक हेल्दी हैबिट है। इट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। मोस्ट लाइकली जो आपके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से इसमें आर्थराइटिस है घुटने में। यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। आपको अपने दोनों घुटने का स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में घुटने की सही परिस्थिति मालूम चलती है, और वो एक्सरे के हिसाब से जो डिजीज़ का स्टेज है उसके हिसाब से फिर आपका आगे इलाज होना चाहिए। आप सभी डॉक्टर्स ने अर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ दी। इसके इलाज से जुड़े कई भ्रम भी हमारे दूर किए और कई खास बातें भी हमें बताएं। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सके। हमें दीजिए इजाजत।